नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिन की चुनौतियों का सामना करना। हेडलाइन है ईश्वर से मदद मांगने का निर्णय सबसे बड़ी ताकत और साहस का स्रोत होता है। आगे है दोस्तों, कोई भी चुनौती हमारे अंदर सफल होने के लिए साहस और हिम्मत पैदा कर देती है। एकदम नई और अनजान बातें हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। भले ही वे बातें हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, हमें अपने अंदरूनी तथा बाहरी रुकावटें व विरोध से चुनौती मिलती है। तमाम नई और कठिन बातें, तमाम रुकावटें और विरोध सब हमारी जिंदगानी की कीमत पर हमारी अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्लीन रहने का मतलब ही चुनौतियों का सामना करना सीखना है। दोस्तों, मतलब चुनौतियां, जैसे कि मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले भी कि मतलब छोटी छोटी बातों से बचना, छोटे छोटे कामों से बचना। जब हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, एक गलती को छुपाने के लिए 10, और फिर लोगों को फेस करना, है ना, उनके सवाल जवाब से बचना, और फिर धीरे धीरे कहीं नशे की तरफ बढ़ जाना। और जब हम नशा करने लगते हैं, एडिक्शन में आते हैं, तो लोगों से फेस नहीं कर पाते हैं, लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, यानी कि जवाबदेही से बचना। और हम आगे बताया कि हमारा नशा हम पर इतना हावी होता चला जाता है, जितना ज्यादा हम झूठ बोलते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा नशा लेते हैं, और उतना ही ज्यादा हम जिम्मेदारियों से भागना, अर्थात परिवार की, काम की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना, छोटी छोटी बातों से बचने की कोशिश करना, बहानेबाजी करना, नकारना, वास्तविकता सच्चाई को नकारना। और सबसे बड़ी चुनौती ये कि एक एडिक्ट बनने के बाद, इतना कुछ तबाह और बर्बाद करने के बाद, स्वयं को स्वीकार करना कि मैं गलत हूं। मतलब हम अपने आप को साबित कर देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं नकारा हूं, मेरे बस की कोई बात। और जब ये बात मुझे अंदर से सताती है, तो मैं अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं बेकार हूं। लेकिन जब हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, तो हमें पता लगता है कि यार हमने आंखें बंद कर रखी थी, परिवार की, काम की। हमें मालूम था कि मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, मेरा सब कुछ उजड़ रहा है, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब जा रहा है, और मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन मैं बचने की कोशिश कर रहा था, मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मैं दिवालिया हो गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मैं दिवालिया हो गया, मतलब मैं खोखला हो गया। मेरी सोचने समझने की, मेरी चीजें करने की, मतलब मेरी सारी डिपेंडेंसी, मेरी सारी निर्भरता नशे पर आ गई थी। मैं कार्यक्रम में आ जाता हूँ, कार्यक्रम में आने के बाद मुझे पता लगता है कि यार मेरी जिम्मेदारियां हैं, और मैं उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, या उनसे लड़ने के लिए, या उनको समझने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यार